यहाँ पर दास को एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है कि एक गांव में एक आदमी चश्मा बेचने के लिए गया और जोर जोर से आवाज लगा रहा था कि चश्मा खरीद लो। इस चश्मे को जो भी लगाएगा उसके सारे पूर्वज उसको दिखाई देने लगेंगे। ऐसी आवाज को सुनकर सभी अचंभित से हो गए कि ऐसा कौन सा चश्मा है जिसको लगाने से हमारे सारे पूर्वज दिखाई देने लगेंगे। जिसके भी कानों में यह आवाज पड़ती वो सभी अपने घरों से निकल करके उस व्यक्ति के पास इकट्ठा होने लगे। ढेर सारे लोग उस आदमी के पास इकट्ठा हो गए। जब उस आदमी से चश्मे का दाम पूछा गया तो उस चश्मे का इतना दाम था कि लोगों के बस की बात नहीं की थी कि उस चश्मे को खरीद लेते। धीरे धीरे ये बात राजा साहब के पास तक पहुंची। राजा साहब भी इस बात को सुनकर अचंभित हो गए कि ऐसा कौन सा चश्मा है जो लगाने से हमारे पूर्वज दिखाई देने लगेंगे। तो राजा साहब ने एक आदमी को भेज करके उस आदमी को अपने महल में बुलवाए और राजा साहब ने उस आदमी से पूछा कि क्या सच में आपका चश्मा लगाने से हमारे पूर्वज दिखाई देने लगेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब इसमें कोई शक नहीं है। जो चश्मा मैं बेच रहा हूँ इसको लगाने से आपके पूर्वज नहीं दिखाई देंगे। हकीकत में आपके सारे पूर्वज आपको दिखाई देने लगेंगे। तो राजा साहब ने अपने खजांची से उस चश्मे की कीमत दिलवाई और चश्मा लेकर के अपनी आंखों में जैसे ही लगाया, चश्मा लगाते ही राजा अचंभित हो गए। उस व्यक्ति ने राजा साहब से पूछा कि क्या राजा साहब आपको आपके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। तो राजा साहब ने कहा कि पूर्वज तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। उस व्यक्ति ने कहा कि बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो राजा साहब ने कहा कि पूर्वज में हमारे माता पिता हमको दिखाई दे रहे हैं, हमारे बाबा जी हमको दिखाई दे रहे हैं। फिर हमारे बाबा जी के पीछे एक व्यक्ति टोपी लगा के खड़ा है, दाढ़ी बढ़ी हुई है। उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये मुसलमान भाई है। फिर उनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है जिसके सिर में पगड़ी बंधी हुई है। उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये सिख भाई है। फिर उनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये ईसाई भाई है। फिर उनके पीछे गधा खड़ा है। फिर उनके पीछे घोड़ा खड़ा है, अनेकों प्रकार के जानवर। फिर उनके पीछे अनेकों प्रकार के पक्षी दिखाई दे रहे हैं। फिर उनके पीछे अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं। फिर उनके पीछे अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब आपकी उम्र कितनी है। राजा साहब ने कहा कि मेरी उम्र 45 साल है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब आपकी उम्र 45 साल है तो 45 साल 2 दिन पहले आपका जन्म मुसलमान के यहाँ हुआ था। तो जब आपका जन्म मुसलमान के यहाँ हुआ था तो आप अपने आप को मुसलमान मान रहे थे और 45 साल 2 दिन पहले आपके पूर्वज थे मुसलमान। उसके पहले आप सिख के यहाँ जन्म लिए थे और अपने आप को सिख मान रहे थे। तो आपके जो पूर्वज थे वो सिख थे। उसके पहले आप ईसाई के यहाँ जन्म लिए थे तो अपने आप को आप ईसाई मान रहे थे। तो आपके पूर्वज ईसाई थे। उसके पहले आप गधे की योनि में थे, फिर आपके पूर्वज गधे थे। फिर आप घोड़ों की योनि में थे, जानवरों की योनि में थे तो आपके पूर्वज जानवर थे। फिर आप कीड़े मकोड़ों की योनि में थे, पशु पक्षियों की योनि में थे। तो सब ये सब आपके पूर्वज थे। फिर आप बता ही रहे हैं कि उसके आगे हमको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप पेड़ पौधों की योनि में थे तो आपके पूर्वज ये सब पेड़ पौधे थे। तो कहने का भाव कि आप 84 लाख योनियों से भ्रमण करके मनुष्य के जन्म में आए हुए हैं। तो राजा साहब जब आपका जन्म हर योनियों में हो चुका है, हर जातियों में हो चुका है, हर धर्मों में हो चुका है, तो विचार करने की बात है कि सभी आपके पूर्वज हैं।
और जो भी आपके पूर्वज हैं वो चश्मा लगाने से आपको दिखाई दे रहे हैं। लख 84 यौन भ्रमण कर मानव का सुंदर तन पाया, और देवलोक से देव भी कहते सबसे सुंदर मानव काया। मानव मानवता के पथ पर चलने को संसार में आया, और मानव माया के चक्कर में भूल गया है अपनी छाया। तेजा कहे गुरु जी सुन लो, मानव की मजमारी है, कुंजी लगा के ताला खोलो, ज्ञान से भरी। तो जब हम सभी योनियों में जन्म ले चुके हैं, सभी धर्मों में जन्म ले चुके हैं, सभी मजहब में जन्म ले चुके हैं, तो फिर ये सारे हमारे परिवार हुए। जब ये सारे हमारे ही परिवार हैं, तो फिर आपस में हम एक दूसरे की निंदा क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे से जलन क्यों कर रहे हैं। आओ मित्रों, आज प्रेम करने की जरूरत है। इस ज्ञान रूपी चश्मे को लगा करके इस संसार को देखने की जरूरत है कि सब ये मेरे ही हैं और हम सभी के हैं। आज यही ज्ञान सद्गुरु घूम घूम करके मानव जाति को जगाने का काम कर रहा है कि जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है।